हेलो नमस्ते। आज हम आप लोग के बीच एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आए हैं, दो भाइयों की। आप लोग सुनिए पूरी कहानी और जैसे भी आपको लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें हम आपको पैसे की वैल्यू बताएंगे और वो भी किस तरीके से हमें पैसे की वैल्यू करना है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। तो आप लास्ट तक ज़रूर हमारे कहानी में बने रहिए और जैसे भी हमारी कहानी आपको लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हम आपको एक प्रेरणा भरी कहानी सुनाना चाहते हैं। तो सुनिए। एक पिता था, अपने दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और अपने दोनों पुत्रों को बोलते हैं कि हम आपको धन जो है बराबर बराबर हिस्से में बांटता हूँ और देखता हूँ आप लोग उस धन को कौन कितना आगे तक ले जाता है। इसी तरीके से वो पिता ने अपने दोनों पुत्रों को धन बांट दिया और दोनों पुत्र अपने अपने धन को अपने बिजनेस में लगा दिए। एक जो था वो मतलब हाई फाई बिजनेस चलाने लगा और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ की तरह जीने लगा। लाइफ को ज़्यादा दिखावे में नहीं करता था, पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करता था और भविष्य को आगे ले जाने के लिए प्रेरणा लेता था। और जो छोटा भाई था वो भी बिजनेस चालू किया, लेकिन वो दिखावे के चक्कर में बड़े बड़े होटलों में जाके रात रुकना, खाना खाना, बड़ी बड़ी पार्टी अटेंड करना और बड़े बड़े होटल में जाकर अपना महंगा महंगा डिनर करना, यही सब उसकी लाइफ थी। और वहीं एक दूसरा भाई अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना और नॉर्मल लाइफ जीना, नॉर्मल खाना खाना, ज़्यादा दिखावेबाजी नहीं करना, नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को जीता था और अपने बिजनेस को, पैसे को 2 का 4, 4 का 6 ऐसे करने लगा। तो हमारे कहानी का यही उद्देश्य है कि उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन को ज़्यादा दिखावेबाजी के चक्कर में, ज़्यादा उड़ाने के चक्कर में ना करके अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए। फिर ऐसे ऐसे समय व्यतीत होने लगा और बड़ा भाई जो था वो अच्छे से अपना बिजनेस को चलाता रहा और आगे बढ़ता रहा। वहीं छोटा भाई का दिन इतना ख़राब हो गया क्योंकि वो पैसे को कभी बचाया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट सही जगह नहीं किया और उसके घर में खाने के लिए भी लाले पड़ने लग गए। और वही बड़ा भाई अपने धन को अच्छे से इन्वेस्ट करके अपने घर को, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, एकदम अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा दिखावेबाजी की ज़िंदगी ना जीकर लाइफ को अच्छे से मैनेजमेंट करते हुए लाइफ को आगे चलते रहे और एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए। और वहीं पे छोटा भाई के घर में खाने के लिए भी रोटी नहीं बची, क्योंकि वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानता था कि दिखावे की ज़िंदगी के चक्कर में महंगे होटल में जाना, रात को हाई फाई पार्टी अटेंड करना, दिखावे के कपड़े पहनना, दिखावे के गोल्ड पहनना, दिखावे की घड़ी पहनना, यही सब दिखावे की ज़िंदगी, दिखावे की गाड़ी लेना, लॉन्ग ड्राइव करना, मतलब उसकी दिखावे भरी ज़िंदगी के चक्कर में उसके पास एक दिन ऐसा दिन आया कि जो पिताजी उनके पैसे दिए थे वो भी ख़त्म हो गया और अपनी भी कुछ भी बचत नहीं कर पाया। और वहीं बड़ा भाई पैसे को इतना अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया कि दिन दूना रात चौगुना उसकी बरकत हो गई और बहुत अमीर हो गया। तो हमारी कहानी सुनाने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे कहानी का मतलब क्या है, कि हमें अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा दिखावे भरी ज़िंदगी ना जी करके एक सामान्य ज़िंदगी जीते हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, भोजन, खाना पीना, लेकिन दिखावे के चक्कर में महंगे होटल में ना खा के नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी खाना खाया जा सकता है। महंगी गाड़ियों में ना चल के नॉर्मल रूटीन के हिसाब से अपनी लाइफ को जी करके पैसे को सही मोड़ पे सही इन्वेस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी को, अपने आने वाले बच्चों के लिए भविष्य को निर्माण करना चाहिए। हमारी कहानी का यही उद्देश्य है। शायद आप लोग को हमारी कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा। आप लोग को हमारी कहानी कैसे लगी, हमें पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए और अपने पैसे को कहाँ पे लगाना चाहिए कि हमारा जो बच्चों का आने वाला फ्यूचर सुरक्षित रहे, आप लोग समझ गए होंगे। जिन भाई बहनों को समझ में आया हो प्लीज़ आप लोग कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का यही मतलब है कि लक्ष्मी आज हमारे पास है तो हमें कल के लिए ज़रूर बचाना चाहिए। हमारे बाबा जी हमें भी यही कहानी में मतलब अपनी बातों से हम लोग को यही समझाते थे कि बिटिया देखो, आज भगवान ने हमें भर भर के दिया है, तो आप 10 रुपया कमा रहे हो तो अगर आप 5 नहीं बचा पा रहे हो तो कम से कम 3 रुपये तो ज़रूर कल के भविष्य के लिए बचा के रखो,
क्योंकि हमें नहीं पता है कल हमारा दिन कैसा रहेगा, कल हमारे पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन हमारे पास अगर पैसा रहेगा तो हम एक बार फिर से गिर कर उठना सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम आज 10 रुपया कमा रहे हैं और अगर हम 12 खर्च कर रहे हैं तो हमारा घर कैसे चलेगा। ना तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहेगा बल्कि हम कर्जे में चले जाएंगे। इसीलिए हम अपनी इस कहानी के जरिए आप लोग को यही समझाना चाहते हैं कि आप लोग अपने जीवन में कितना कमाना है कितना बचाना है आप लोग को हमने बता दिया है। जैसे कि 10 रुपया कमाओ, अगर आप 7 रुपया नहीं बचा पा रहे तो कम से कम 5 रुपया बचाओ। अगर 5 भी नहीं बचा रहे पर 3 रुपया आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि वो 3 रुपया आपके दुख या किसी विपत्ति के समय आपका साथ दे सकता है। साथ दे या ना दे, कल आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण में काम आएगा। क्योंकि महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, तो हमें पैसे की वैल्यू करना चाहिए और अपने बच्चों को सही ज्ञान और सही शिक्षा और उनको भी पैसे की कीमत और वो अच्छे से समझा के रखना चाहिए। क्योंकि पैसे की हमारे लाइफ में बहुत वैल्यू है। अगर आज हमारे पास पैसा है तो पूरी दुनिया हमारी है, नहीं तो कोई अपना नहीं है। तो इसलिए आप लोग को हमारी कहानी से क्या सीख मिली आप लोग हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। और आप लोग को अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ के साथ बेल आइकन की बटन ऑन कर सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। अगली कहानी में मिलने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन भी ज़रूर ऑन कीजिए। बाय, टेक केयर।